हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे मीन फाइंड करने का शॉर्ट मेथड का सेकंड क्वेश्चन का वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, जैसे आपको पता है, पहले हमको क्लास इंटरवल फिल कर लेंगे फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में हम फ्रीक्वेंसीज को फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट रो में मैंने क्या कर लिया, क्लास इंटरवल फिल कर लिया। सेकेंड रो में क्या फिल कर लिया, फ्रीक्वेंसीज को फिल कर लिया। थर्ड रो में मुझे क्या फिल करना पड़ेगा, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ मैं करके एक आपको दिखा रहा हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ये करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 84.5। तो यहाँ आप क्या फिल करोगे, 84.5। इसी तरीके से फर्दर आप करोगे तो आपको मिलेगा 94.5। फर्दर आप इस रो को फिल कर लोगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, मैंने सभी मिड पॉइंट को फिल कर लिया है। अब आपको निकालनी है डी फॉर डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलता है, डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एम। एक्स है आपका मिड पॉइंट, एम क्या है, एज्यूम्ड मीन, यानी कि इस मिड पॉइंट में से किसी भी एक नंबर को आपको मीन को मानना पड़ेगा, एज ए मीन ट्रीट करना पड़ेगा उसे। मैंने बताया था आप किसी भी एक मिडिल नंबर को ले लो, किसी भी बीच वाले नंबर को ले लो जो बिल्कुल बीच में पड़ता हो, ताकि ईजिली आप सॉल्व कर सको। तो मैं देखता हूँ तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। तो आपका जो मिड पॉइंट पड़ेगा वो 5 नंबर पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ये नंबर आपके बिल्कुल मिड पॉइंट में पड़ेगा। तो इसे आप मीन सपोज कर लो, एज्यूम्ड मीन आपने क्या मान लिया, 124.5। अब डी फॉर क्या होता है, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। इसमें से एक्स में से यानी कि 124.5 में से आप 124.5 को ही माइनस कर लो तो 0 आ जाएगा। वैसे ही आप फर्दर यहाँ माइनस कर लो तो 10, देन 20, देन 30, देन 40। अगर आप फर्दर माइनस करोगे तो यहाँ -10, -20, -30, -40। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि कुछ नंबर्स हमें मिल रहे थे जो किसी अनदर नंबर के मल्टीपल थे। जैसे ये सारे नंबर 10 के मल्टीपल हैं, सभी 10 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ फर्दर आप देख रहे हो कि मैंने dx/h माना है, तो h की वैल्यू आप 10 पुट कर दो, क्योंकि सारे नंबर क्या है 10 से डिविजिबल है, 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप इनको 10 से डिवाइड कर लो तो 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ -1 -2 -3 और -4। लास्ट कॉलम में आप देख रहे हो, इस कॉलम में तो क्या दिया है, f इंटू डी। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, डी डैश। यहाँ आपको किसकी वैल्यू मिली थी, डी डैश की ये वैल्यू मिली थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम का थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, सेकेंड कॉलम का फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 4 इंटू 4 यू विल गेट 16। इसी तरीके से आप फर्दर मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। इस तरीके से हम कंप्लीटली इसे फिल कर लेंगे f इंटू डी करके, यानी कि सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिफ्थ कॉलम से, यहाँ मेंशन कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, f इंटू डी में जितने भी नंबर माइनस में होंगे उन सभी को आप ऐड कर लो, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 51, जो कि माइनस में होगी। सभी पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करो, आपको मिल जाएगा 58। 58 में से 51 को माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगी 7। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसीज का सम क्या होता है, n होता है। फ्रीक्वेंसीज को आप अगर ऐड कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 65। अब मेरा भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं देख लेता हूँ मुझे क्या क्या मिल चुका है। तो मुझे n की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 65। मुझे एज्यूम्ड मीन मिल चुका है जो कि मैंने मीन मान रखा था 124.5। मुझे
FD मिल चुका है जो कि है 7। अब मुझे चाहिए क्लास इंटरवल। मेरा क्लास इंटरवल क्या होगा? क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर देखो, तो किसी भी 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन आप कर लो। जैसे 134.5 में से आप माइनस कर लो 124.5, आपको मिल जाएगा 10। अगेन अगर यहाँ 144.5 में से 134.5 माइनस करोगे तब भी क्या मिलेगा? 10। यानी क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए? 10। आंसर करने के लिए आपको सारे मिल गए, सारे नंबर्स आपको मिल गए। सारे नंबर्स को मैंने यहाँ मेंशन कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीन का फॉर्मूला आता है m इजिकल टू एज्यूम्ड मीन प्लस FD डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल। एज्यूम्ड मीन है मेरा 124.5 प्लस FD की वैल्यू 7 है, n मेरा 65 है, क्लास इंटरवल है 10। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 10 भी 5 से डिविजिबल है, 65 भी 5 से डिविजिबल है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। 2 टाइम्स देन 13 टाइम्स, वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/13 इंटू 2, दैट मीन्स 124.5 प्लस 14/13। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अराउंड 1.1 के आसपास कुछ है नंबर्स आएंगे। 1.1 अदरवाइज 1.01 समथिंग। तो आप इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 125.01 और 1 समथिंग। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट करना, देन आई विल एक्सप्लेन यू।